बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़नीम्स किचन से आप सबको सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 किलो सरसों का साग लिया है और इसकी निशानी ये है कि इसके साथ येलो फूल होना बहुत ज़रूरी है, तब इसका टेस्ट हमें पता चलेगा कि इसका टेस्ट भी अच्छा है और ये वाकई में ही सरसों का साग है। फ़र्क होता है, एक होता है सरसों का साग और एक होता है गोभी सरसों का साग। तो वो जो गोभी सरसों होती है वो थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो जब भी हमने साग ख़रीदना है तो इस चीज़ को हमने देखना है कि इसके साथ पीले फूल लाजमी हों, तभी वो खालिस देसी सरसों का साग होगा। तो ये 2 किलो मैंने ले लिया है और ये देखिए मैंने आराम से छुरी से इसको बारीक बारीक काट लिया है। फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से 3-4 दफ़ा पानी से गुजारा है, बहुत अच्छी तरह से धोया है। खुले बर्तन में इसको मैंने रख के वॉश किया ताकि सारी मिट्टी इसमें से निकल जाए। उसके बाद मैंने एक पतीला लिया और उसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाला। जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये साग थोड़ा थोड़ा करके सारा मैंने इस पतीले में डाल लेना है और इसको पकने के लिए रख देना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ किया है। तो जब ये बॉयल हो जाएगा तो बॉयल होने के साथ साथ ये कम होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो साग था वो बॉयल होने के बाद नीचे हो गया। तो फिर मैंने 1 किलो पालक ली है और थोड़ी सी बिल्कुल मेथी लेनी है, मेथी ज़्यादा नहीं लेनी, उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो मेथी और पालक मैंने काट के, पालक मैंने 1 किलो लिया, तो उसको अच्छी तरह से काट के इसी तरह से 3-4 दफ़ा पानी से गुजारना है वॉश करके। वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। यहाँ पे मैंने मिर्चें ली हैं। मिर्चें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर तो आप लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं तो तब आप हरी मिर्चें कम डालें, पर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, इसलिए हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं, तकरीबन 1 पाव ले ली थी। और 1.5 टीस्पून मैंने नमक का इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। अब ये 5 से 6 घंटे पकेगा, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा और ये अच्छी तरह से गल जाएगा। अब यहाँ पे अच्छा सा करारा सा टेस्ट देने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन भी शामिल कर देना है। फिर हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने इस तरह से नीचे की तरफ चम्मच को प्रेस करना है ताकि जो हमारा साग है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे और ये देखें तकरीबन यहाँ पे इसको 5-6 घंटे हो गए थे पकते हुए। मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था और ये पकता रहा। ये जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही ज़्यादा नरम, मुलायम और ज़बरदस्त सा बनेगा, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमारा साग मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, तो हम इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा ऐड करेंगे, तकरीबन आधी मुट्ठी भर के। तो ये आटा डालने का ये होता है कि अगर साग के अंदर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पानी रह गया है, थोड़ी सी नमी है, तो वो भी ये ऑब्ज़र्व कर लेता है। और ये देखें यहाँ मैं थोड़ा सा आटा ऐड करूँगी, उसके बाद फिर मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सारे साग के अंदर।
और यहाँ मैंने 1 कप घी लिया है। आप देसी घी लें, ऑयल लें, कोई भी घी ले सकते हैं। बाद में तो इसके ऊपर देसी घी और मक्खन वगैरह ऐड होना होता है, तो टेस्ट उसका आ जाता है। यहाँ पे तड़के में भी आप थोड़ा सा देसी घी ऐड कर सकते हैं, किसी भी घी के साथ ज़रा सा देसी घी ऐड करें तो उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ज़्यादा नहीं मैंने ऐड करना, क्योंकि साग का अपना टेस्ट हमने रखना है, उसको ख़त्म नहीं करना है। तो उसके लिए लहसुन हम थोड़ा सा कम डालेंगे और इसको बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। दाल वगैरह में अगर डालना हो तो उसके लिए ब्राउन हो जाए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये है कि ज़्यादा ब्राउन होने से लहसुन का टेस्ट और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो हमें इसका टेस्ट ज़्यादा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये बिल्कुल लाइट सा फ्राई होगा तो मैं हल्का सा बिल्कुल पानी डाल दूँगी। पानी भी मैंने वही इसमें ऐड किया जिसके अंदर मैंने इसको पीसा है। तो बिल्कुल ज़रा सा पानी डालने का मकसद ये है कि लहसुन जो है हमारा क्रिस्पी नहीं होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं साग ऐड कर दूँगी, सारा साग ऐड कर देना है और फिर इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। जितना हम चावलों को दम लगाते हैं और हल्की सी आंच कर देते हैं, बस उतनी ही फ्लेम रखनी है, उससे ज़्यादा हमने हाई नहीं करनी। साग जल जाएगा, साथ लग जाएगा, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। बस हमने हल्का सा इसको घी के अंदर पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल हल्की सी आंच रखनी है। अब मैं इस घी के अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी और फिर इसको दम पे रख दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी और बहुत ही मज़े का साग होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को बनाइएगा। साग बनाना बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया। यहाँ ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ ये साग मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। हम इसे डिश आउट कर लेंगे और प्लेट में डाल के तो उसके ऊपर ज़्यादा सा मक्खन, देसी घी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालें। मकई की रोटी बनाएं तो क्या ही बात है। और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का लगता है। ये देखें कितना टेस्टी लग रहा है और ये वाकई में इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आया था। बस साग को चूज़ करने में आपने एहतियात करनी है कि सरसों का साग हो और साथ में उसके येलो फूल लाजमी होने चाहिए। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।